10 कदम आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं चांदनी धवन। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करते हैं। आईटी की ताबड़तोड़ छापेमारी, एसीई ग्रुप के ठिकानों पर छापा। एसीई ग्रुप के अजय चौधरी के घर छापेमारी, दिल्ली, नोएडा और आगरा में ये छापेमारी चल रही है। पंपी जैन के ठिकानों पर भी छापेमारी, आज 5वें दिन भी छापेमारी जारी। तो आईटी की ताबड़तोड़ छापेमारी और एसीई ग्रुप के ठिकानों पर छापेमारी, दिल्ली, नोएडा, आगरा के ठिकानों पर यह छापेमारी चल रही है। आईटी की ताबड़तोड़ छापेमारी जारी है। अब हम आपको तस्वीरें भी दिखाते हैं। पहली तस्वीर में एसीई ग्रुप की, जहां आईटी का छापा पड़ा है, और दूसरी तस्वीर पंपी जैन की है। पंपी पर आईटी ने शिकंजा कसा है। तो एसीई ग्रुप के ठिकानों पर छापेमारी चल रही है। दो तस्वीर आप देख रहे हैं, पहला एसीई ग्रुप के अजय चौधरी के वहां छापेमारी और दूसरी तस्वीर पंपी जैन पर आईटी का शिकंजा। और एसीई ग्रुप के खिलाफ इनकम टैक्स की छापेमारी, एसीई बिल्डर ग्रुप के अजय चौधरी की यहां छापेमारी की खबर। इनकम टैक्स की टीम कर रही है दिल्ली, नोएडा और आगरा में छापेमारी। एसीई ग्रुप के हेड ऑफिस पर 1 दर्जन से ज्यादा आईटी के अधिकारी मौजूद हैं। ग्रेटर नोएडा में मौजूद प्रोजेक्ट्स पर भी छापेमारी की जानकारी। वित्तीय लेन देन में गड़बड़ी की सूचना पर यह छापेमारी। इत्र कारोबारी पुष्पराज जैन की यहां हुई छापेमारी के दौरान कुछ महत्वपूर्ण इनपुट्स मिले थे। महत्वपूर्ण इनपुट्स के बाद एसीई ग्रुप के खिलाफ इनकम टैक्स की ये छापेमारी। दो तस्वीर आप देख रहे हैं, पहला नोएडा में छापेमारी जारी है, आईटी की रेड। दूसरी तस्वीर अजय चौधरी, जो कि एसीई ग्रुप के अजय चौधरी, जिनके वहां छापेमारी चल रही है। और इसी खबर पे ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी शंकर आनंद हमारे साथ लाइव जुड़ गया है। ऋषभ मणि भी हमारे साथ लखनऊ से लाइव जुड़ गया है। सबसे पहले शंकर, आपसे जानना चाहूंगी, इस छापेमारी को लेकर अब तक क्या अपडेट है आपके पास? देखिए, पिछले कुछ दिनों पहले जिस तरह से पुष्पराज जैन के यहाँ पे छापेमारी हुई थी और छापेमारी के दौरान कई महत्वपूर्ण दस्तावेज मिले थे और कई महत्वपूर्ण इनपुट जो मिले थे, उसी के दौरान में कुछ और भी ऐसे दस्तावेज मिले थे और वहीं से पता चला था अजय चौधरी का। अजय चौधरी जो एसीई ग्रुप के चीफ हैं और उससे जुड़े हुए तमाम इनपुट्स मिले थे। हालांकि जब इनकम टैक्स की टीम इस मामले पर और विस्तार से खंगाली तो पता चला कि कुछ समय पहले कुछ ऐसे शिकायत जो है इस ग्रुप के खिलाफ और इसके निदेशकों के खिलाफ मिली थी और उसके बाद इस मामले पर आगे विस्तार से जांच पड़ताल करने के लिए आज छापेमारी की जा रही है, जिसमें कि राजधानी दिल्ली, नोएडा और आगरे में छापेमारी की जा रही है। एक और महत्वपूर्ण जानकारी मैं देना चाहूँगा कि इस वक्त में हमारे इनकम टैक्स के जो हमारे सोर्स ने बताया है, एक काफ़ी महत्वपूर्ण एक छापेमारी आगरा में जो चल रही है। आगरा में जो छापेमारी चल रही है वो न्यूवा सूज वहाँ उससे जुड़े हुए कंपनी है, उसके यहाँ पे छापेमारी कर रही है, जो एक पार्ट है RCKK, जो एक कंपनी है जो तकरीबन 1964 में बना था और वहाँ पर हरसिमरन सिंह अलग उर्फ मन्नू नाम के एक शख्स हैं, उनके यहाँ पे छापेमारी चल रही है। और जिस तरह से बाकायदा एक कहा जा सकता है कि एक एसीई ग्रुप जो नोएडा में है वहाँ पे छापेमारी है, लेकिन आगरा वाला जो छापेमारी है वो कोई दूसरी कंपनी के खिलाफ है। और जिस तरह से टैक्स चोरी और इसके साथ साथ बेनामी संपत्ति से जुड़े मामलों पर इस मामले पे महत्वपूर्ण जानकारी मिली थी, उसके बाद ये छापेमारी की जा रही है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि ये जो छापेमारी की प्रक्रिया चल रही है ये आज अचानक नहीं हुई है, पहले भी कुछ इनपुट्स मिले थे, उसी इनपुट्स के आधार पर। बिल्कुल शंकर, पहले भी कुछ इनपुट्स मिले हुए थे जिनके आधार पर ये छापेमारी की जा रही है। हमारे सहयोगी ऋषभ भी हमारे साथ है। ऋषभ, आपसे जानना चाहूंगी कि जब पुष्पराज जैन के घर छापेमारी पड़ी थी, वहां से कुछ ऐसे इनपुट्स मिले थे जिसके आधार पर ये छापेमारी की जा रही है। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि वित्तीय लेन देन की गड़बड़ी की सूचना के आधार पर ये छापेमारी है। आपके पास क्या कुछ जानकारी है ऋषभ? चांदी, देखिए, इनकम टैक्स में हमारे जो सोर्सेज हैं वो ये जानकारी दे रहे हैं कि करीब 12-15 दिन पहले जो एक पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हुए कुछ लोगों के इनकम टैक्स की छापेमारी हुई थी, वहाँ तमाम संदिग्ध लेन देन मिले थे, तमाम
सस्पिशियस ट्रांजैक्शंस थे जिनको इनकम टैक्स सस्पिशियस मानता है, और कुछ शेल कंपनीज के जरिए भी लेन देन की जानकारी हुई थी। उसी कड़ी में आगे बढ़ता गया मामला। फिर पुष्पराज जैन के यहाँ जब अभी आईटी की छापेमारी हुई है तो वहाँ भी कुछ संदिग्ध लेन देन मिले हैं। तो उन सारी चीज़ों को जब समराइज किया गया है तो एस कंपनी का नाम भी सामने आया है। उसी कड़ी में जो हमारे सोर्सेज बता रहे हैं ये छापेमारी की जा रही है। तो वो लेन देन कैसे थे, अब ये कंपनी को जस्टिफाई करना होगा, उनको बताना होगा कि किन कंपनीज के साथ आपके जो लेन देन है, जो इन्वेस्टमेंट है, वो कैसे आप उसको सही बताते हैं, ये साबित करना होगा। तो आईटी की जो टीम है वो नई दिल्ली में है, नोएडा में है, आगरा में एक दूसरी छापेमारी भी चल रही है। तो तमाम कागजात खंगाले जा रहे हैं। और जो अजय चौधरी के बारे में भी बताया जाता है कि एक पॉलिटिकल पार्टी से भी इनका जुड़ाव रहा है। तो अब इनका जो बिजनेस है उस बिजनेस में किन लोगों का इन्वेस्टमेंट है और कैसे इनके जो लेन देन हुए, इन सारे कागजातों को आईटी खंगाल रही है। चांदनी। बिल्कुल ऋषभ, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारी सहयोगी नोएडा से प्रीति भी हमारे साथ जुड़ गई है। प्रीति, आपके पास क्या कुछ जानकारी है? ये छापेमारी कब से चल रही है और ये छापेमारी कितनी देर तक और चलेगी? और साथ में ये भी है, क्या दिल्ली, नोएडा, आगरा के अलावा भी कोई और ऐसे लोकेशन है जहां पे छापेमारी चल रही हो अजय चौधरी को लेकर? बिल्कुल चांदनी, मैं आपको बता दूं कि इस समय हम नोएडा में एस का जो ऑफिस है, जो हेड ऑफिस है, उसके बाहर खड़े हैं। और आप देख सकती हैं कि यहाँ पर ये जो ऑफिस है इसमें आईटी की छापेमारी चल रही है। करीब आधा दर्जन से ज़्यादा जो आईटी के अधिकारी हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। और जो सारे जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके सबके जो फ़ोन है वो यहाँ पे जब्त कर लिए गए हैं। और आपको ये जो अधिकारी जो यहाँ पर देख रहे होंगे पूछताछ करते हुए, ये आईटी के अधिकारी हैं जो यहाँ के एम्प्लॉयज़ के साथ पूछताछ कर रहे हैं। बाकी जो अधिकारी हैं वो अंदर हैं, पूछताछ जारी है। और वित्तीय लेन देन में अनियमितता को लेकर यहाँ पर छापेमारी चल रही है। आधा दर्जन से ज़्यादा आईटी के अधिकारी जो है वो पहुँचे हैं। और मैं आपको बताऊँ कि एस ग्रुप का जो ये सबसे बड़ा ऑफिस है नोएडा का, यहाँ पर ये सबसे बड़ा इनका जो ऑफिस है जहाँ छापेमारी चल रही है। इसके अलावा इनके जो और जो प्रोजेक्ट हैं वो नोएडा, ग्रेटर नोएडा में चल रहे हैं। और साथ ही जिस तरीके से यहाँ पे छापेमारी चल रही है इसमें कहा जा रहा है कि इनमें पॉलिटिकल पार्टी को लेकर भी है कि इनके जो लिंक्स है वो किसी पॉलिटिकल पार्टी से है। किस तरीके से इनकी कंपनी का जो पैसा है और कहाँ पे लगा हुआ है उसको लेकर भी पूछताछ है। ये विजुअल्स हमारे दर्शक देख पा रहे होंगे कि किस तरीके से यहाँ पर आईटी के जो अधिकारी हैं वो यहाँ पे छापेमारी चल रही है और पूछताछ यहाँ पर चल रही है। सभी के फोन और लैपटॉप जो है यहाँ पे जब्त कर लिए गए हैं। और जब तक ये छापेमारी चलेगी तब तक यहाँ ऑफिस से किसी को भी बाहर जाने की इजाजत नहीं है। और साथ ही नोएडा के अभी ये जो एक ऑफिस है, इनका जो हेड ऑफिस है सेक्टर 125 में, वहां पर ये छापेमारी चल रही है। इसके अलावा इनके जो और जो प्रोजेक्ट हैं वो भी यहाँ पर है। नोएडा, ग्रेटर नोएडा में इनका प्रोजेक्ट है, बिस्रक में इनका प्रोजेक्ट है और साथ ही सेक्टर 55 में इनका प्रोजेक्ट है। आप देख सकती हैं कि ये पूरी जो एस की ये पूरी बिल्डिंग है, इसके अंदर मैं अपने दर्शकों को दिखाने की कोशिश करूंगी कि किस तरीके से ये सामने, ये आप देख सकते हैं जो सामने जो गाड़ियां खड़ी हैं वो आईटी की गाड़ियां सामने खड़ी हैं जिससे अधिकारी अंदर दाखिल हुए थे और अंदर जो है वो पूछताछ कर रही है। कहा जा रहा है कि जो अजय चौधरी जो एस ग्रुप का जो मालिक है वो उसके कई पॉलिटिकल जो पार्टी से उसके कनेक्शन है, उस कनेक्शंस को भी खंगालने की कोशिश की जा रही है कि इनकी जो ग्रुप का जो पैसा है वो और कहां पर लगा है उसकी भी जानकारी लेने की कोशिश की जा रही है। बाकी इन्होंने पैसा और कहां इन्वेस्ट किया है उसको लेकर भी यहाँ पर पूछताछ चल रही है। ये छापेमारी की बिल्कुल प्रीति, आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि ये अचानक से आईटी की छापेमारी नहीं हुई है, क्योंकि ये पहले से ही जब पुष्पराज जैन के वहां छापेमारी हुई थी उसी के दौरान कुछ ऐसे दस्तावेज मिले थे, कुछ ऐसे इनपुट्स मिले थे जिसके आधार पर कह सकते हैं कि अजय चौधरी जो थे वो आईटी के रडार पर थे। अच्छा, आपसे ये भी जानना चाहूंगी प्रीति कि जिस तरीके से छापेमारी हो रही है और क्या कुछ अहम जानकारी मिल पा रही है, जो आईटी की टीम वहां पर मौजूद है वो कब तक यहां पर रहेगी और किन किन और लोकेशन पर ये छापेमारी चल रही है?
बिल्कुल चांदनी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि ये जो कानपुर में जो छापेमारी हुई थी पंपी के यहाँ, उसके बाद इनका कनेक्शन भी वहाँ से जोड़ा गया था। जो सपा के एमएलसी हैं उनसे इनका कनेक्शन भी कहीं ना कहीं सामने आया था, जिसके बाद ये छापेमारी शुरू हुई थी। और ये भी कहा जा रहा है कि जो अजय चौधरी हैं, जो एस ग्रुप के जो मालिक हैं, वो सपा के बहुत ज़्यादा नज़दीकी हैं, तो उसको लेकर भी यहाँ पे ये जो छापेमारी है ये यहाँ पे शुरू की गई है। क्योंकि वित्तीय लेन देन में अनियमितता को लेकर बात कही जा रही है कि जो लेखा जोखा है वो मांगा गया है कि किस तरीके से यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट किया गया और किस तरीके से चीज़ें चल रही हैं। और साथ ही मैं आपको बताऊं कि नोएडा के अलावा 4 और जगहों पे छापेमारी की जा रही है, जिसमें नोएडा, आगरा, दिल्ली, ऐसे कई 4 जगह हैं जहाँ पे इस तरीके से छापेमारी चल रही है। सुबह 8 बजे से ये छापेमारी आईटी की जो टीम थी वो एस ग्रुप के इस ऑफिस में पहुंची हुई थी। बिल्कुल प्रीति, ये देखना होगा कि जिस तरह से छापेमारी की जा रही है और क्या कुछ महत्वपूर्ण जानकारी सामने निकल कर आती है, क्योंकि जब तक कि ये आईटी की रेट खत्म नहीं होती तब तक कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। आप नजर बनाए रखिएगा हमारे और आगे भी अपडेट आपसे लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया आप सभी सहयोगियों का उस पूरी जानकारी के लिए। और पंपी जैन के घर भी छापेमारी का ये पूरा मामला आपको बता दें, अपडेट दे दे आपको। आईटी की टीम पंपी को छोड़कर हुई है वापस। सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है, मीडिया से बचकर बिना जानकारी आपको बता दें टीम वापस कर दी गई है और अभी तक आईटी की टीम ने नहीं जारी की है कोई प्रेस रिलीज। पंपी जैन भी कैमरे के सामने नहीं आए हैं। रेड में बरामदगी पर अभी भी सस्पेंस बरकरार है, क्योंकि जिस तरह से 5वें दिन भी छापेमारी की गई, पंपी जैन से पूछताछ किया गया, लेकिन अभी तक कोई ऑफिशियली स्टेटमेंट सामने नहीं आया है कि रेड के दौरान क्या कुछ चीजें बरामद की गई हैं। अमित हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अमित, कह सकते हैं ये रेड तो खत्म हो चुकी है, ना आईटी की टीम कैमरे के सामने आई, ना पंपी जैन कैमरे के सामने आया। हालांकि भी ऑफिशियली स्टेटमेंट अभी तक नहीं आया है कि इस रेड के दौरान क्या कुछ चीजें बरामद की गई हैं। अभी भी इस पे सस्पेंस बरकरार है। आखिर क्या कुछ वजह मानी जा रही है अमित? 31 तारीख को शुरू हुई रेड, 31 को सुबह शुरू हुई रेड, आज सुबह अर्ली मॉर्निंग ये रेड समाप्त हुई और अधिकारी बताया जा रहा है, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं, भोर होते ही सब अधिकारी निकल चुके थे। पहले तो एक गाड़ी से इनोवा से निकले, फिर दूसरी एक गाड़ी स्कॉर्पियो थी और उसके तीसरी गाड़ी जो पुलिस का एस्कॉर्ट मिला था, जिसे पीएससी के जवान जिसमें थे, तीनों गाड़ियां निकल गई और वहां कोई भी मीडिया से कुछ बताया नहीं, कोई प्रेस रिलीज इशू नहीं हुई। इसी इन द मीन टाइम अगर पंपी जैन की बात किया तो घर में अपने विश्राम कर रहे थे, उनके गार्ड्स ने दरवाजा अंदर से बंद किया, उन्होंने भी मीडिया को बयान दिया। अगर कल की बात की जाए तो कल पूरा हाई वोल्टेज सीक्वेंस बना रहा। पहले जहां को इनकम टैक्स टीम उनके भाई अतुल के यहाँ लेके पहुंची, 3 घंटा 10 मिनट वहां रही, उसके बाद ये मालूम चला कैनाल रोड जाने वाले, उसके बाद कहा कि उनके बहनोई डॉक्टर अनूप जैन के यहाँ जाने वाले, अनूप जैन के घर से 23 नंबर आकांक्षा मकान में गया, आकांक्षा मकान से फिर अनूप जैन के, अनूप जैन से फिर आकांक्षा, आकांक्षा से अनूप जैन, यही पूरा कन्वर्सेशन चलता रहा। लगभग 4 घंटा 50 मिनट तक टीम वहां रही और रात में लगभग 11:15 बजे टीम वहां से कन्नौज रवाना। जब वो टीम वहां से भी निकल रही थी तो उन्होंने तब भी कोई मीडिया से बात नहीं की, ना ही तो पंपी जैन ने बात की, ना ही इनकम टैक्स के अधिकारियों ने बात की। यानी कहीं ना कहीं सस्पेंस तब भी बना रहा और आज भी बना रहा, क्योंकि जब पीयूष जैन के पूरे मामले की बात की जाए तो पीयूष जैन में 24 घंटे के अंदर प्रेस रिलीज जारी हुई थी और मीडिया को संबोधित किया। अगर आप बात करें ट्रांसपोर्टर वालों की बात, तो ट्रांसपोर्टर में इशू के शिखर मसाले के जब छापेमारी हुई तो पेनल्टी की बात हुई कि 2 करोड़ 90 लाख की पेनल्टी ली गई, मगर इस मामले में न तो कोई प्रेस रिलीज अभी तक इशू हुई है, न तो मीडिया को कोई चीज बताई गई है जी। और इन सब के बीच एक सबसे बड़ी बात जो पीयूष से रिलेटेड मामला आ रहा है कि डीआरआई ने जो उनके घर से 23 1-1 किलो की सोने की ईंट ली थी, उस ईंट के मामले में विशेष मजिस्ट्रेट से एक अनुमति मांगी थी। 4 घंटा 40 मिनट इस मामले में ये तो देखने को मिला है कि आईटी की जो टीम है वो लगातार पुष्प जैन के घर पर छापेमारी की है, उनके करीबियों के घर पे भी छापेमारी हुई है, उनके लोकेशन पे भी छापेमारी हुई, लेकिन कुछ भी दस्तावेज जो अगर मिले भी हैं उसको आखिर उस पर क्यों इतना सस्पेंस बरकरार किया गया है? क्यों नहीं कोई बातें सामने निकलकर अभी तक आ पाई? क्योंकि पूछताछ भी बहुत ज्यादा की गई है पुष्पराज जैन से। देखिए चांदनी जी, बड़ा अहम सवाल आपने पूछा। निश्चित तौर पर बैग्स अंदर गए, बैग्स बाहर आए, फाइलें अंदर आई, फाइल बाहर गई, लैपटॉप अंदर आया, लैपटॉप बाहर गया। जो जानकार बैंक्स की टीम मंगाई गई थी, जो करेंसी को लेकर जांच करती, गोल्ड की प्योरिटी को लेकर कर रहा है, उस टीम को भी बुलाया गया तो वो भी वापस चली गई, मगर सस्पेंस बरकरार है। अब हो सकता है जब दिन चढ़ेगा तो शायद इनकम टैक्स अपना कोई प्रेस रिलीज सेंट्रल लेवल पर या अपने, बिल्कुल अमित, हमें इस बात का इंतजार करना होगा कि क्या कुछ और बातें सामने निकल कर आती है। बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। और बड़ी खबर मिल रही है, पीयूष जैन से हुई पूछताछ। बड़ी खबर इस वक्त की, अपडेट दे दे आपको। कोर्ट की अनुमति के बाद पूछताछ, 4 घंटे तक पीयूष जैन से हुई पूछताछ। ये अपडेट दे रहे हैं आपको क्योंकि पीयूष जैन से जो पूछताछ हुई है कोर्ट की अनुमति के बाद
4 घंटे तक पीयूष जैन से ये पूछताछ हुई है और 4 घंटे तक पीयूष जैन से पूछताछ हुई है। हालांकि क्या कुछ बातें इस पूछताछ में सामने आई हैं, इस पर अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि ऑफिशियली अभी ये नहीं आया है कि पूछताछ में क्या कुछ बातें सामने निकल कर आई हैं, क्योंकि लगातार देखा जा रहा था कि पीयूष जैन के वहां जिस तरीके से छापेमारी हुई है और काफी बड़ी मात्रा में आपको कह सकते हैं कि कैश भी बरामद हुआ था, कई चीजें बरामद हुई थी, लेकिन अब पूछताछ हुई है, लेकिन पूछताछ में क्या कुछ बातें सामने आई है इस बारे में अभी तक कोई स्टेटमेंट नहीं आया है। और आगे भी खबरें जो आ रही है यहाँ रुकेंगी, छोटा सा ब्रेक के लिए चलते लौटते हैं।